माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जो सिर्फ म्यूज़िक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सकाफत बदलने का मुतरादिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टार तक का सफ़र कैसा रहा? जानते हैं माइकल जैक्सन की नाकाबिले यकीन कहानी। माइकल जैक्सन का असल नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, अमेरिका में पैदा हुआ, जो पैदाइशी तौर पर स्याफ़ाम और अपने ख़ानदान का 8वां बच्चा था, जहां गुर्बत ने पहले ही डेरे डाल रखे थे। इसने अमली तौर पर गाने का आगाज़ 1964 में अपने भाइयों के बैंड में किया। इसके चारों भाई जैकी जैक्सन, टाइटो जैक्सन, जर्मैन जैक्सन और मार्लन जैक्सन पहले ही से गाना गाने और म्यूज़िक वगैरह बजाने का अमली मुजाहरा करते रहते थे और माइकल जैक्सन की शमूलियत से ये जैक्सन फैमिली के अफराद जैक्सन 5 कहलाए जाने लगे। मगर जल्द ही इसने अपने अलग पहचान बनाने के लिए अकेले गाने का आगाज़ 1971 में म्यूज़िक की एक बड़ी कंपनी मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ किया। 80 की दहाई तक पहुंचते पहुंचते ये एक मशहूर गुलकार बन चुका था। इसने 80 की दहाई 1982 में अपने मशहूर ज़माना गाने बीट इट और थ्रिलर पेश किए, जो बाद में थ्रिलर नामी एल्बम में भी शामिल किए गए। ये स्याफ़ाम था, मगर अमेरिका जैसे मुल्क में इसकी मकबूलियत तमाम तबकाती कशमकश को कुचलकर आगे बढ़ गई। इसकी मकबूलियत में 4 चांद उस वक़्त के अमेरिकी टीवी MTV ने लगा दिए। 1987 में इसने अपना दूसरा एल्बम बैड के नाम से जारी किया, जिसमें थ्रिलर से भी ज़्यादा शोहरत समेटते हुए अमेरिका की तारीख के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 90 की दहाई में इसने ब्लैक और वाइट और स्क्रीम नामी वीडियोज़ जारी करके फिर शोहरत की देवी को खुद पर मेहरबान कर लिया। इसके बाद दुनिया का यह अहम शख्स रुका नहीं, बल्कि अपने फ़न से जुनून की हद तक प्यार करने की वजह से इसने फ़न का मुजाहरा करने के लिए मुल्कों सफ़र शुरू कर दिया और कामयाब तरीन प्रोग्राम किए। इस तरह इसकी शोहरत मुल्की हदों को अबूर करते हुए दुनिया के हर बाज़ोक आदमी तक पहुँच गई। ये था तो गुलकार, मगर इसके ज़्यादा मद्दाह इसको इसके डांस की वजह से प्यार करते थे और ये दुनिया का वाहिद गुलकार है जो खूबसूरत आवाज़ के साथ दुनिया का नंबर 1 डांसर भी है। इसलिए इसने डांसिंग में दुनिया के मकबूल तरीन टेक्निक्स, रोबोट और मून वॉक भी मुतारफ़ कराई, जो आज तक दुनियाई डांस की सबसे अहम और मकबूल तरीन डांसिंग टेक्निक्स हैं। माइकल जैक्सन आज तक दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़रीदा, सुना और देखा जाने वाला गुलकार और डांसर है। इसके गानों की CDs दुनिया भर में 350 मिलियन की तादाद में फ़रोख्त हो चुकी हैं। सिर्फ थ्रिलर एल्बम की ही 66 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं, जो कि दुनिया भर में रिकॉर्ड है। दुनिया की अहम तरीन तज्जियाती कंपनी फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 2016 में 825 मिलियन अमेरिकी डॉलर माइकल जैक्सन की वीडियोस और गानों से कमाए हैं। माइकल जैक्सन दुनिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाला शख्स है। इसके अवार्ड्स पर एक तायराना नज़र डालें तो इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। इसके अवार्ड्स की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स 26, बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड्स 17, ब्रिट अवार्ड्स 6, ग्रैमी अवार्ड्स 15, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 39, MTV अवार्ड म्यूज़िक अवार्ड 18, सोल ट्रियन अवार्ड्स 12, वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड 16 और इसके अलावा और भी छोटे मोटे सैकड़ों की तादाद में अवार्ड्स मौजूद हैं। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में डांस का आइकन समझा जाता है और दुनिया में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं जो डांस का नाम सुने और माइकल जैक्सन का तस्वर इसके जहन में ना आए। माइकल जैक्सन डांस का इस्तारा बन चुका है और गाने के लिहाज से इसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। ये अपने गानों का म्यूज़िक भी खुद देता था और शायरी भी खुद ही लिखा करता था। ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में एक कॉन्सर्ट की तैयारी में मसरूफ़ था, जो मुख्तलिफ मुल्कों के टूर्स पर मुश्तमिल था, मगर अपने मौलज की गफलत से प्रोपोफोल और बेंजोडियाज़ेपाइन की ज़्यादा डोज मिलने पर 25 जून 2009 को 50 साल की उम्र में अचानक इंतकाल कर गया। इसकी सराउनी ने दुनिया भर के शायकीन फ़नून लतीफ़ा को गमगीन कर दिया और सानहाए इर्तहाल दुनिया पर क़यामत सुगरा की तरह नाज़िल हुआ। शायद ये दुनिया का वाहिद शख्स था जिसके मरने पर भी लोगों ने महंगी महंगी टिकटें खरीदी और अपने हीरो की आखिरी रस्मात में शिरकत की। इसे कम उम्र की मौत से नफ़रत थी और ये कम अज़ कम 150 साल जीना चाहता था। जब से दुनिया वजूद में आई है, हर शख्स दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहने के ख्वाब देखता है, बल्कि हमेशा ज़िंदा रहने के ख्वाब देखता रहता है। लेकिन ऐसा मुमकिन ना होने की बिना पर लोग अब
ऐसे सूदमंद और बड़े तारीखी काम करते हैं कि इनका नाम मरने के बाद भी ज़िंदा रहे। ये भी ज़िंदा ही रहने का एक तरीका है, तो माइकल जैक्सन की ये ख्वाहिश बिल्कुल फितरी सी थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी इसकी इनकलाबी सोच ने दूसरों से मुख्तलिफ सोचा और देर तक ज़िंदा रहने की खातिर इनकलाबी इक़दामात शुरू कर दिए। ये ऑक्सीजन टेंट में सोने लगा। जरासीम, वायरस और बीमारियों से बचने के लिए इसने अपने हाथों पर दस्ताने और मुंह पर मास्क चढ़ा लिया। खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट होता, फिर ये इसे खाता। अपने अज़ाम, दिल, जिगर और गुर्दे वगैरह ख़राब होने पर नए अज़ा के हसूल के लिए इसने मुख्तलिफ लोगों का मुकम्मल खर्च अपने ज़िम्मे लिया हुआ था, जिन्होंने ऐसी सूरत हाल में अपने अज़ा माइकल जैक्सन को अतिया करने थे। इसने दुनिया के 12 बेहतरीन डॉक्टर मुस्तकिल बुनियादों पर रखे हुए थे, जो इसके एक एक अज़ू का रोज़ाना मुआयना करते थे। माइकल जैक्सन भी मौत से ना बच सका। हालांकि वह मौत से फ़रार नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ लंबी उम्र जीना चाहता था। और ये इतनी फितरी बात है कि हम रोज़ाना अपने बड़ों, बच्चों, हत्ता के बूढ़ों के लिए भी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। इस शख्सियत में अजीम इनकलाबी आदमी की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और ये 25 जून 2009 को इस जहान फ़ानी से सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। हालांकि ऐसी ही तवील उम्र की ख्वाहिश फैज़ अहमद फैज़ के हाँ भी मिलती है। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। माइकल जैक्सन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी और जदोजहद साथ साथ चलते हैं। उनकी मौसीकी और विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी हमें यह भी याद दिलाती है कि अज़मत की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको माइकल जैक्सन की कहानी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि माइकल जैक्सन का कौन सा गाना आपका फेवरेट है। थैंक यू।